रिलेट कर रही है। क्लियर? अगर मैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो क्या मैं किसकी बात कर रही हूँ? ये ही जब बाद में लावा बन के बाहर आ जाता है और रॉक्स बन जाती है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, अर्थ सरफेस पे जो प्रेजेंट है वही लिंक किससे कर रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर से लिंक कर रहा है। ठीक है? और दूसरी चीज में क्या बोल रही हूँ कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो अर्थ है, इसके मैं चारों तरफ एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ, तो अगेन इट इज लिंकिंग विद दिस। ठीक है? तो ज्योग्राफी क्या है? इट डील्स विद ऑल द एस्पेक्ट। क्लियर? ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, पहले मैंने आप लोगों को, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तभी भी हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी जो है उसको पहले सिर्फ फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया था, इसको स्टडी करते थे। लेकिन बाद में इसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। ठीक है? और ह्यूमन भी किस तरह से इस अर्थ से रिलेट कर रहा है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सॉइल और वेजिटेशन। तो आपको क्या करना है, पहले जितने भी हमारे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, जो भी पढ़ाई हमने करी है, मैंने आपको सिर्फ उतना ही डिस्कस किया था। क्लियर? उसके बाद हम लोग आज देखेंगे जिसमें हम लोग देख रहे हैं इंडिया के रेफरेंस में बात हो रही है, जिसके अंदर हमने देखा था सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है? अब दूसरी चीज, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको एक साथ इसलिए लिए हैं कि नेचुरल वेजिटेशन जो है, अगर कोई मैसेज आता है तो मैसेज को ध्यान देना। नेचुरल वेजिटेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वेजिटेशन कहाँ ग्रो करेगी, किसके ऊपर ग्रो करेगी? डेफिनेटली सॉइल प्लस क्लाइमेट, ये दोनों फैक्टर वर्क करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन के लिए ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्लियर? तो इसके अंदर ये क्या है, सॉइल कहाँ पे कैसी है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेजिटेशन, वहां का वेजिटेशन कैसे होगा। अब इसको थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट लेट मी डिस्कस इट अगेन। ये अर्थ है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है? ये नॉर्थ में है, ये 23.5 डिग्री साउथ के अंदर है। क्लियर? आपको बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ कि सन क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज इसकी फॉल हो रही है। जब सन अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से सन कहाँ आ जाता है? पोजीशन ऑफ द सन तो अपनी जगह फिक्स है, सन नहीं घूमता है, अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रिवॉल्यूशन करती है, तो उसकी वजह से सन की पोजीशन ऐसे चेंज होती रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। क्लियर? यहाँ पर पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे चेंज होगी और यहाँ पर चेंज होगी। क्लियर? अब आप सोचो कि क्या होगा, सनरेज यहाँ फॉल होगी, ठीक है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? हॉट। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? हॉट। सन ज्यादा से ज्यादा यहाँ आता है और एक बार यहाँ आता है। क्लियर? लेकिन पोल्स के ऊपर तो स्लैंटिंग ही जाता है 90 डिग्री पर, स्लैंटिंग पहुंचेगा, तिरछी रेस पहुंचती है। यहाँ पे कैसा रहता है? कोल्ड वेदर कंडीशन, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट है, ठंडा रहता है यहाँ पे। क्लियर? अब मेरी बात पे ध्यान देना, बहुत छोटी सी चीज बता रही हूँ, ज्यादा गर्मी होगी if the temperature is high, टेम्परेचर ज्यादा होगा
होगा, सो व्हाटएवर द वाटर बॉडीज, जो यहाँ से यहाँ के बीच में जो वाटर बॉडीज है, क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा क्योंकि सनरेज डायरेक्ट फॉल हो रही है, टेम्परेचर हाई, ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, डेफिनेटली इवेपोरेशन होगा, ऊपर जाके कंडेंस होगा, नीचे जाके और फिर वापस से क्या होगा, रेनफॉल, तो यानी कि रेनफॉल भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा और उससे क्या होगा, रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है। जब ये तीनों ज्यादा होगी, मुझे बताओ क्या वेजिटेशन ज्यादा नहीं होगी, उसको सनलाइट मिल रही है, इस एरिया में जो वेजिटेशन है उसे सनलाइट मिल रही है, पूरी सनलाइट मिल रही है, उसे रेनफॉल मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ की जो वेजिटेशन होगी ग्रो करेगी, और इस एरिया में जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, एवरग्रीन, कैसी होगी, एवरग्रीन। दूसरी चीज ध्यान देंगे, देखो हर किसी के पास एक कंपटीशन होता है आगे बढ़ने का, यहाँ पे जब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, बहुत सारे पेड़ होंगे, उन पेड़ों को सनलाइट लेने के लिए कंपटीशन रहेगा, डेफिनेटली उन्हें खाना बनाना है, अपने आप को सरवाइव करवाना है, तो यहाँ की वेजिटेशन क्या होगी, जो ट्रीज होंगे वो टॉल होंगे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन है कि जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के उन्हें सनलाइट मिलेगी, और सनलाइट मिलेगी तो ही उनका फोटोसिंथेसिस होगा और उसी से उनको खाना मिलेगा और उसी से उनकी लाइफ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो ट्रीज कैसे होंगे, टॉल, एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। अच्छा, एवरग्रीन का मतलब दे ऑलवेज रिमेन ग्रीन, क्या इनकी पत्तियां नहीं झड़ती, इनकी पत्तियां डेड नहीं होती हैं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती, ठीक है। आप जो डेसिडियस फॉरेस्ट देखते हैं या आप लोग अपने घर के पास बाद में भी देखेंगे, जब पतझड़ होता है तो आप देखते हैं द लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज दे फॉल एट द सेम टाइम, एक समय ऐसा ही आता है, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो ट्रीज क्या कर देती हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देती है, लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो सभी पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती है, इसलिए उनको एवरग्रीन बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो समझ में आया कि यहाँ पर इस एरिया में इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल। ये जितना आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखोगे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। ये ट्रॉपिकल है, ये टेम्परेट है, ठीक है, और ये पोलर रीजन है। तो ये कौन सा हुआ, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ये बात समझ में आई। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट हो जाएंगे, इस एरिया में यहाँ पे टेम्परेट हो जाएंगे, और पोलर एरियाज में तो वेजिटेशन होगी कहाँ है, सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहां पे क्या है, वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। व्हाई आई एम टीचिंग ऑल दिस थिंग, कि जहाँ जो फॉरेस्ट, जो ट्रीज हैं, जो वेजिटेशन है, उनको क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, रेनफॉल चाहिए, तो जिस एरिया में सनलाइट होगी वो कहाँ, वो क्या होगा, वहां पर फॉरेस्ट, वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगी, क्लियर। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज मिलेंगे, ऊपर नीचे जब आप टेम्परेट रीजन में जाएंगे यू विल बी फाइंडिंग द ग्रासलैंड्स, जहाँ पे क्या है, घास है, पेड़ नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची घास है, कई एरियाज में तो एलिफेंट तो छुप जाए, इतनी ऊंची ऊंची ग्रास है, ठीक है, तो दे आर नोन एज ग्रासलैंड्स, क्लियर। तो ये दोनों चीज समझ में आई आपको कि किस तरह से तो सॉइल, जो कि हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर, कि रॉक से किस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन होने के बाद अब हम लोग क्या देखते हैं, उसी सॉइल के अकॉर्डिंग वेजिटेशन क्या होगी, ग्रो करेगी। वेजिटेशन में क्या देखेगी, क्लाइमेट, और क्लाइमेट अकॉर्डिंग
रेफरेंस टू इंडिया कि इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है। क्लियर? तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में अपन देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये मत सोचना मैम ने क्या बनाया है, ठीक है? जस्ट कंसीडर इट, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, हिमालयाज, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है, प्लेन एरियाज। और प्लेन एरियाज कैसे है कि यहाँ से जो रिवर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सिल्ट का डिपोजिशन करा है और यहाँ पे क्या है, प्लेन एरियाज बनाए, ठीक है? यहाँ पर आपके पास वेस्टर्न डेजर्ट है, क्लियर? डेजर्ट है। फिर यहाँ से आपको पता है ये क्या है, प्लेट्यू है, ठीक है? इधर क्या है, दोनों साइड में इधर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है? और इधर आपको पता है दोनों तरफ क्या है, आइलैंड। दोनों साइड में क्या है, आइलैंड है। अब आप ध्यान देंगे, देखो यहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है? 10 बज चुके हैं। यहाँ पे जो माउंटेन है, यहाँ पे कौन सी सॉइल मिलेगी, माउंटेनियस सॉइल, क्लियर? जहाँ पे माउंटेन्स है वहां पे माउंटेनियस सॉइल है। यहाँ के जो माउंटेन्स होंगे इन पे जो पेड़ होंगे वो पेड़ क्या करेंगे, दे विल शेड देयर लीव्स, अपनी पत्तियां गिराएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जो सॉइल होगी, ध्यान देंगे मेरी बात पे, आई एम डिस्कसिंग बोथ द थिंग। जो सॉइल होगी वो सॉइल कैसी होगी, उस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स है, सैंड सॉइल पार्टिकल्स है, वो इतने ज्यादा बारीक नहीं होंगे, ठीक है? थोड़े से कहेंगे कैसे होंगे, थोड़े ग्रेवल टाइप से होंगे, थोड़े से मोटे मोटे होंगे, क्लियर? लेकिन जो सॉइल है उसके अंदर क्या होगा, ये जहां पे जो पेड़ है इन पेड़ों की पत्तियां गिरेंगी और इन पेड़ों की जब पत्तियां गिरेंगी तो क्या होगा, दे विल फॉर्म ह्यूमस, क्लियर? यहाँ पे बात समझ में, ध्यान देंगे दोबारा से। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि माउंटेन से रिवर निकलेगी, रिवर निकलेगी, यहाँ पे क्या करेगी, डिपोजिशन करेगी सॉइल का। ये जो सॉइल होगी वो सब जो माउंटेन्स बने थे वो नीचे नीचे इग्नियस रॉक्स और उनसे बनेंगे ना सेडिमेंटरी रॉक्स, जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट है। उन्हीं मिनरल, वही जब रॉक्स टूट करके सॉइल बनी है तो उन सॉइल के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। तो वो जो मिनरल्स प्रेजेंट होगा वो इस सॉइल के अंदर होगा। यहाँ जो सॉइल होगी वो कौन सी होगी, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल, एंड इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तीसरी चीज ध्यान देंगे, जहां पे फर्टिलिटी ज्यादा होगी एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, एग्रीकल्चर इस सॉइल में सबसे ज्यादा होगा। और एग्रीकल्चर जहां होगा, जहां पे फूड प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, जहां पे वाटर अवेलेबल होगा, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। मैंने अभी अभी आपको बोला ज्योग्राफी डील्स विद एवरी एस्पेक्ट, ठीक है? आप हर एस्पेक्ट को इससे रिलेट कर सकते हैं, क्लियर? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो पहले की हम लोगों ने, एक तो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ज्योग्राफी जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये वो ही चीज किस तरह से इंडिया में कहां कहां कैसे है वो सारी चीज यहाँ पर अप्लाई होती है, क्लियर? तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी, डेवलपमेंट इन्हीं एरियाज का ज्यादा होगा, क्लियर? दूसरी चीज, यहाँ पे डेजर्ट है, डेजर्ट में कौन सी होगी, क्या फर्टाइल सॉइल मिलेगी, वेजिटेशन कैसी होगी,
जीरोफाइट्स, वेजिटेशन कौन सी मिलेगी? जीरोफाइट्स, कैक्टस, ठीक है। तो यहां पर कौन सी वेजिटेशन होगी? जिसमें थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, जिनके पेड़ों में क्या होंगे? थॉर्न्स होंगे, कांटे होंगे। तो सॉइल समझ में आया, साथ में उसकी वेजिटेशन समझ में आया। जब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, वो नहीं होगा, तो ना तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, ना पॉपुलेशन होगी, ना डेंसिटी होगी, ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद ये प्लेट्यू रीजन है। ये प्लेट्यू कैसे बना है? प्लेट्यू कैसे बना है आपको पता है, ये जो अर्थ के अंदर वॉल्केनो से बना है, क्लियर। और ये किसका पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहां जो सॉइल है वो कौन सी है? ब्लैक, मेनली ब्लैक। और मैंने आपको बताया था, अब इसको वापस एग्रीकल्चर से रिलेट करो। ब्लैक सॉइल शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो इन एरियाज में ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। एग्रीकल्चर किसका होगा? कॉटन का, शुगर का। तो यहाँ पे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन एरियाज में ज्यादा होगी, ठीक है। आई होप कि दोनों चीज को आप लिंक कर पा रहे हैं कि किस कहाँ कैसी सॉइल है, कहाँ नेचुरल वेजिटेशन आपको उस अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपन बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वेस्टर्न का बोला, तो यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट रहेगा, तो कौन सी? एरिड सॉइल, एरिड यानी सूखा। जहां पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा वहां पे फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था रेड सॉइल, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो रेड सॉइल होगी उसके अंदर क्या ज्यादा है, किस वजह से वो रेड है? आयरन कंटेंट, ठीक है। और वो ही सॉइल जब व्हेन इट गेट मिक्स्ड विद वाटर, जब पानी उसके ऊपर आ जाता है, तो आप लोग वो सॉइल में कैसे बन जाती है? वो सॉइल हो जाती है येलो सॉइल, ठीक है। तो आप यहाँ बीच पे देखते हो, किनारों पर देखते हो, समुद्र के किनारों पर, बीचेस पे, इफ यू हैव विजिटेड द बीच, आप देखते हैं येलो कलर का दिखाई देता है, जिसको केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो सबसे बड़ा बीच है उसके अंदर उसको बोला जाता है गोल्डन बीच, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि वो दूर तक वो येलो कलर का दिखाई देता है, एकदम गोल्ड जैसा चमकता है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, ये सब मैंने आपको इससे रिलेट किया है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर।